Assalamualaikum students. Today we are doing experiment number 6. The objective is evaluation of Mydriatic effect of atropine on rabbit's eye. तो एट्रोपिन एक ड्रग है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आती है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। उसका हम इफेक्ट देखेंगे आई के ऊपर रैबिट में। बिफोर दैट आई विल टेक यू टू टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो आउटसाइड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड होता है। और इट कंसिस्टेड ऑफ टू पार्ट्स विच इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम से ही साफ जाहिर है, ऑटोनॉमस मीन्स सेल्फ गवर्निंग। तो सेल्फ गवर्निंग मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, इट वर्क्स इनवॉलंटरीली, जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसके ऑपोजिट काम करता है जो वॉलंटरीली काम करता है, और इसमें आपके आ जाता है स्केलेटल नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम आ जाता है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और स्मूथ मसल्स होते हैं बॉडी में, यूरिनरी ब्लैडर फॉर एग्जांपल, आईज, ग्लैंड्स, और ये इनवॉलंटरी इन नेचर होता है, ये सेल्फ गवर्निंग होता है, खुद से काम करता है। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो वॉलंटरी होता है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गए, वो आपकी मर्जी से काम करते हैं। आपके मैनुअल में भी यही लिखा हुआ है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इंडिपेंडेंट है आपके कॉन्शियस कंट्रोल से, मतलब इनवॉलंटरी काम करता है, और ये कंसिस्ट करता है कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, जितने भी ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। मेंटेनेंस करता है फंक्शंस की, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेगुलेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट करता है स्केलेटल मसल को, नर्व सप्लाई करता है मतलब, और ये वॉलंटरी कंट्रोल होता है इसमें। यहाँ पे फर्दर सब डिवीजन देख लें। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स है इसका फाइट एंड फ्लाइट, या हम कहते हैं कि स्ट्रेस और डेंजर में एक्टिवेट होता है। इसका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो एड्रेनालिन, एपिनेफ्रीन है या नॉरएपिनेफ्रीन है, जिसे हम कलेक्टिवली कैटेकोलामीन कहते हैं। और ये मेटाबॉलिक रेट और जनरली जितने भी सिस्टम है उसमें एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जैसे कि जो जो काम स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी में और फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स में, वो सब कुछ हो रहा होता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है ड्यूरिंग स्लीपिंग, जिसको हम कॉमनली कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मतलब आप आराम से रेस्ट कर रहे हैं तो डाइजेशन भी हो रही है आपकी, और जितने भी मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हुआ हुआ है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन भी हो रही है, ब्लड प्रेशर स्लो होता है इसमें। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप के न्यूरॉन हैं। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उसमें एफरेंट डिवीजन ऑफ द न्यूरॉन इज इन्वॉल्व, जिसमें क्या होता है कि सिग्नल्स जो हैं या इम्पल्सेस जो हैं वो सीएनएस की तरफ जाती हैं। कहाँ से? जो भी आपकी स्किन हो गया, जितने भी आपके सेंसेस हैं, वहां से सिग्नल्स लेके सीएनएस पे जाती हैं। तो ये एफरेंट डिवीजन ये सेंसरी न्यूरॉन्स का पार्ट है, सीएनएस का पार्ट है ये। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है वो इफरेंट डिवीजन इन्वॉल्व है, और ये रिसीव करता है इम्पल्सेस कहाँ से? ब्रेन से, और ट्रांसमिट करता है स्पाइनल कॉर्ड पे, जहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन है, जैसे ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, ये इफेक्टर ऑर्गन्स हैं। ठीक है। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसे एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और जो इसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं वो एड्रेनोसेप्टर्स या एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स और रिसेप्टर जो है वो एड्रेनोसेप्टर कहते हैं उसे, और ऑल्सो नोन एज एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम। और जो बेस इसमें मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो नॉरएपिनेफ्रीन है,
और इसमें कैटेकोलामीन इन्वॉल्व है। कैटेकोलामीन कंसिस्ट ऑफ एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। अच्छा, ड्रग्स जो कि मिमिक करती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लाइक एक्टिविटी, मतलब उनको एक्टिवेट करती हैं एड्रिनो रिसेप्टर को, उन्हें हम एड्रिनोमाइमेटिक्स कहते हैं या एड्रिनर्जिक ड्रग कहते हैं या सिंपैथोमाइमेटिक कहते हैं। ठीक है। एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट क्या होता है? वो ड्रग जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एड्रिनो रिसेप्टर हैं उनका रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करें। ठीक है, उनका रिस्पॉन्स को इनिशिएट करें या एक्टिवेट करें एड्रिनो रिसेप्टर्स। और ड्रग्स जो एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स हैं या एड्रिनो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं या एड्रिनर्जिक न्यूरॉन्स को ब्लॉक करती हैं, उन्हें सिंपैथोलाइटिक एड्रिनोलाइटिक कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एड्रिनर्जिक एंटेगोनिस्ट। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिस्पॉन्स है उसको प्रिवेंट करती है या ब्लॉक करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑल्सो नोन एज कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसका जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है, तो कोलिन से वर्ड निकला है कोलिनर्जिक। तो ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। अच्छा, वो मेडिसिन जो कि एक्टिवेट करती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, उन्हें कहते हैं हम कोलिनर्जिक ड्रग या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। माइमेटिक का वर्ड इट इज कम फ्रॉम मिमिक। मिमिक मतलब कॉपी करना, बिल्कुल। तो ये मिमिक करती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट है और रिस्पॉन्स है, तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कहते हैं। अच्छा, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ये वो मेडिसिन हैं जो कि एक्टिवेट करती हैं या इनिशिएट करती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स। अच्छा, और एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट वो हैं जो कि ब्लॉक करेंगी या इनहिबिट करेंगी या प्रिवेंट करेंगी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट को, और ऑल्सो नोन एज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथोलाइटिक। तो वहां पे सिम्पैथोलाइटिक का लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गन। तो रिस्पॉन्स कैसा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का? फाइट एंड फ्लाइट, जबकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट है पैरासिम्पैथेटिक में। और इसका जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो नॉरएपिनेफ्रिन है, एसिटाइलकोलिन है पैरासिम्पैथेटिक में। ओरिजिन इसका स्पाइनल कॉर्ड में थोरैकोलम्बर है, मतलब ये है कि ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो इन्वॉल्व हैं वो थोरैकोलम्बर रीजन से हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो क्रेनियोसेक्युलर रीजन है। रिलीज एड्रिनर्जिक फाइबर, और जबकि यहाँ कोलिनर्जिक फाइबर है। इफेक्ट ऑन द हार्ट, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होती है। पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। इफेक्ट आई पे ये है कि पिपुलरी डायलेटेशन इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे जो नर्व सप्लाई कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे जो मसल्स इन्वॉल्व हैं डायलेटर मसल्स, जिनको रेडियल मसल्स भी कहते हैं प्यूपल के। और यहाँ पैरासिम्पैथेटिक में जो प्यूपल के मसल्स इन्वॉल्व हैं वो हैं कॉन्स्ट्रिक्टर्स, कॉन्स्ट्रिक्टर या ऑल्सो नोन एज सर्कुलर मसल्स, और सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो हैं वो अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। जीआईटी पे इंक्रीज होती है मोटिलिटी, जबकि मोटिलिटी यहाँ पे डिक्रीज होती है। लंग्स पे जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्रोंकोडायलेशन होती है, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में। और जब हम सो रहे होते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो हमें वी डोंट वांट आवर आइज टू ओपन, तो ब्रोंको, तो यहाँ पे जो है सॉरी आइज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है पैरासिम्पैथेटिक में लंग्स पे। जीआईटी पे जो है वो इंक्रीज होगी मोटिलिटी और डिक्रीज होगी पैरासिम्पैथेटिक में मोटिलिटी। यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, जबकि डायलिटेशन हो जाएगी पैरासिम्पैथेटिक में। ब्लड वेसल्स में भी डायलिटेशन होगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी बल्कि यहाँ पे। एनर्जी का मतलब है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन जो है वो इंक्रीज हो जाती है
और ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन जो है डिक्रीज होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रिसेप्टर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में होते हैं। तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 मोस्ट कॉमनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। अल्फा रिसेप्टर कॉमनली ब्लड वेसल्स में है, बीटा 1 हार्ट पे है और बीटा 2 जो है वो लंग्स में, और बीटा 3 जो है वो एडिपोज टिश्यू में है जो थर्मोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। जब हम बात करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर की तो हम सिर्फ मस्करेनिक पढ़ें। मस्करेनिक में जो मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं वो M1, M2, M3 हैं। M1 जो है वो पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट है और इसके अलावा जीआई ट्रैक्ट जहाँ से मोटिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है वहाँ पे होते हैं M1। M2 जो है हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट होते हैं और M3 जो है वो स्मूथ मसल्स हो गए, स्मूथ मसल्स में होते हैं और ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल मतलब लंग्स के वैस्कुलर स्मूथ मसल और आई में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो प्यूपिल ऑफ आई की हम बात करें, प्यूपिल ऑफ आई तो सिंपैथेटिक में यहाँ अल्फा 1 होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में M3, जबकि सिलियरी मसल्स में भी M3 होते हैं क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ही इन्वॉल्व है इसमें, नर्व फाइबर्स जो इन्वॉल्व है इसकी सप्लाई में। और वैसे बीटा 2 भी होता है यहाँ पे जो इतना ज़्यादा रोल नहीं होता है बीटा 2 का। M3 लैक्रिमल ग्लैंड्स जो टीयर्स जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं आई में, वहाँ वहाँ। Now we will talk about the Midriatic and meiotic effect of the drugs on